अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। कम सामग्री के साथ में जो है ना हम पूजा कैसे करेंगे, कम सामान से हम पूजा कैसे करेंगे, थोड़ी सी सामग्री से अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करेंगे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन सबसे पहले सुबह में स्नान कीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर आप पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। और जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ पर जो है ना अच्छे से साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी लगाने के बाद उस पर आप लाल रंग के, पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम लक्ष्मी नारायण जी को विराजित कर लेंगे। उसके बाद स्वास्तिक बना रही हूँ मैं चावल से। गणेश जी की पूजा करेंगे हम स्वास्तिक के स्वरूप में। गणेश जी की पूजा कर लेंगे हम स्वास्तिक के स्वरूप में। तो चावल से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर गेहूं से भी बना सकते हैं, या फिर चना के दाल से भी आप बना सकते हैं। चना के दाल, गेहूं जो होता है ना वो स्वर्ण के समान होता है। उसके बाद एक प्लेट हम लिए हैं और उसमें अष्टदल कमल बना रहे हैं हम रोली से। अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं रोली चंदन से। तो अक्षय तृतीया की पूजा देखिए सबको करनी चाहिए, चाहे आप जो ज़्यादा सामग्री से भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सामग्री से भी कर सकते हैं। इसलिए कि अक्षय तृतीया की पूजा करने से जो उसका पुण्य होता है ना वो हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, अक्षय फल देने वाला होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो थोड़ा सामान से भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो अष्टदल कमल बनाए उस पर अक्षत का आसन देकर दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लिए। दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को। और जो स्वास्तिक बनाए हैं उसमें भी हम जल के छींटे दे देंगे। गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में हम गणेश जी को भी हम कलावा समर्पित कर लेंगे और विष्णु भगवान जी को भी हम कलावा समर्पित कर लेंगे। लक्ष्मी माता को चुनरी समर्पित कर लेंगे हम। अक्षय तृतीया पर जो है ना विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और बैसाख माह को माधव माह भी बोला जाता है, तो इसलिए से साथ में विष्णु भगवान जी की भी पूजा की जाती है। पूरा बैसाख माह विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को समर्पित होती है। उसके बाद माता को हम सुहाग की सामग्री चढ़ा लेंगे। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, कम से कम 5 सामग्री जरूर से जरूर चढ़ाएं सुहाग की सामग्री। उसके बाद देखिए मिट्टी के एक छोटा सा आप बर्तन ले आइए। जैसा कि मैं बताई कि कम सामग्री से कम खर्चे में आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए छोटा सा मिट्टी का आपको कलश मिल जाएगा, 10 रुपया में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसलिए कि मिट्टी का बर्तन जो होता है ना वो स्वर्ण के समान होता है। और अक्षय तृतीया की पूजा में मिट्टी के बर्तन पूजा में चढ़ाए जाते हैं। उसमें जो है ना अनाज भर के चढ़ाया जाता है, जल भर के चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए हम जो मिट्टी का बर्तन लिए हैं, छोटा सा मटका लिए हैं, छोटा सा कलश लिए हैं, उसमें हम कलावा बांध देंगे। उसके बाद हम उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक आप पीला वाला चंदन से भी बना सकते हैं या फिर रोली चंदन जो आता है उससे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हर घर में देखिए चना का दाल होता है। चना के दाल हर करीब करीब देखिए सभी के घरों में पाया जाता है। तो चना के दाल जो होता है स्वर्ण के समान होता है। तो उसके बाद जो हम मिट्टी का छोटा सा बर्तन लिए हैं उसमें हम चना दाल भर देंगे। तो बिल्कुल देखिए कम सामान से आप पूजा कर लीजिएगा अक्षय तृतीया का, और जो है लक्ष्मी माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कि चना दाल जो होता है स्वर्ण के समान होता है। और लक्ष्मी माता की पूजा में सोना चांदी चढ़ाया जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप चना के दाल, जौ, ये चीज़ आप जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। दीपक का भी पूजा कर लेंगे, गणेश जी की भी पूजा कर लेंगे, रोली चंदन लगा लेंगे। और माता को, लक्ष्मी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का, लाल पीला रंग का फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा।
फूल हो, माला हो। विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग होता है पीला और लक्ष्मी माता का लाल, तो लाल पीला रंग का फूल हो चढ़ा लीजिएगा। उसका देखिए पूजा में आप जो है ना ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। गांठ वाली हल्दी 5 की संख्या में ले लीजिएगा, गांठ वाली हल्दी, और कौड़ी ले लीजिएगा 5 की संख्या में कौड़ी आपको लेना है। कमलगट्टा ले लीजिएगा 5 की संख्या में। गोमती चक्र मिले तो वो भी ले लीजिएगा, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, धनिया ले लीजिएगा। और सिक्का आप 5 का 10 का सिक्का जो होता है ना, सिक्का ले लीजिएगा। उसके बाद एक प्लेट में करके ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। बाद में इसे जो है ना पूजा करने के बाद तिजोरी में रखा जाता है। इससे जो है ना तिजोरी में रखने से, पूजा करने के बाद तिजोरी में रखने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लक्ष्मी माता की कृपा सदैव रहती है घर पर। उसके बाद सबसे पहले हम जल का भोग लगा लेंगे। उसके बाद सीजन का जो नया फल होता है ना वो चढ़ाया जाता है। अक्षय तृतीया की पूजा में सीजन का नया फल चढ़ाया जाता है, जैसे कि ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, और खरबूजा, आम, ये तरबूज हो गया। ये सब जो है नया फल होता है, तो ये आप जो है ना 1 तरह के भी चढ़ा सकते हैं, 2 तरह के भी चढ़ा सकते हैं, 5 तरह के भी चढ़ा सकते हैं। मीठा में आप जो है ना मिश्री चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, या फिर आप आपके घर में जो रसोई घर में चीनी है, चीनी भी आप चढ़ा सकते हैं मीठा में, ठीक है। गुड़ होता है ना, गुड़ शक्कर, वो भी आप चढ़ा सकते हैं मीठा में। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। दक्षिणा रखने से पूजा में जो भी कमी रहती है वो सब उसकी पूर्ति हो जाती है दक्षिणा रखने से। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान जी की जो भी कथा की पुस्तक हो आप पढ़ लीजिएगा। अक्षय तृतीया की कथा की पुस्तक हो तो उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती देखिए आप दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान जी की आरती प्रेम पूर्वक गाते हुए आरती कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता की आरती जो है ना कथा की पुस्तक जो रहती है उसमें भी दिया रहता है, या फिर सिंपल सरल विधि से आप कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। इस प्रकार से सरल विधि से आप, अगर आपको आरती नहीं आती हो तो ये आरती आप गा लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह जो है ना आप सरल विधि से सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके आप जो है ना सुबह में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप पूजा की चौकी लगाकर पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद जो है ना जो मिट्टी से भरा हुआ जो हमने चना के दाल चढ़ाए वो दान कर दीजिएगा। इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन जो है ना पूजा के साथ साथ दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, अक्षय फल देने वाला होता है। तो दान जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और जो दाल आप दान कीजिएगा वो स्वर्ण के समान होता है। चना का दाल स्वर्ण के समान होता है, इससे आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। पूजा में जो दक्षिणा रखें वो भी आप दान कर दीजिएगा। और जो सीजन का नया फल है, कुछ फल आप जो है ना ज़रूर से ज़रूर दान कर दीजिएगा फ्रेंड्स पूजा करने के बाद।